Hello students, good morning. Today I explain about last topic from this lesson. The chapter name that is the living world. लिविंग वर्ड में इसके पहले हम आप टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हमने बता चुका कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। तो सबसे पहले आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स में हार्बेरियम के बाद जो है आपका बोटेनिकल गार्डन के बाद जो है आपका म्यूजियम के बाद जो है जूलॉजिकल पार्क के बाद जो है की। अंडरस्टैंड? जिसमें हमने बोटेनिकल गार्डन तक एक्सप्लेन जो है प्रीवियस वीडियो में कर दिया था। ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करेंगे म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की, उसके बाद मोनोग्राम। ठीक है, तो म्यूजियम का मतलब ये होता है कि यह यूज किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम में। ठीक है, ये अधिकांशतः स्कूल और कॉलेज में इस तरह का सिस्टम अपनाया जाता है और यह स्कूल और कॉलेज के कोई टेक्सोनॉमिकल एड्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है टूल्स है म्यूजियम। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, प्रिजर्व करेंगे किसके लिए? फॉर स्टडी। कि अब हमने प्लांट और एनिमल के स्पीशीज को लिया, उसको प्रिजर्वेशन किया, रिकलेक्शन किया, कलेक्शन करके जार में प्रिजर्व किया और प्रिजर्व करके हमने अपने लैब में रख लिया। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपको म्यूजियम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर। अब ये स्पेसिमेन को किस ऑपरेटर्स में, किस पार्ट्स में जो है इसको जो है कलेक्ट किया जाए। तो इसको कलेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास क्या होगा, या तो कंटेनर ले लें या तो हम जार ले लें। ठीक है, कंटेनर और जार जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होने से ये आपको बेनिफिट होगा कि हम बाहर से भी उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी स्पेसिमेन को कलेक्शन करना है, उसकी स्पीसीज को, प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को कलेक्ट करना है, तो उसको कहाँ कलेक्ट करेंगे? कंटेनर और जार में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम स्पेसिमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम रख देंगे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। ठीक है, यदि प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन यदि नहीं रखते हैं उसके अंदर तो ये ऑलरेडी क्या कर जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन यदि में उसके अंदर यदि हम रखते हैं तो ये बहुत समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं और प्रिजर्व रखने के साथ साथ जो है उसको जो है अधिक से अधिक दिनों तक हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है स्पेसिमेन में। ठीक है, प्लांट टेम्परेचर में ड्राई स्पेसिमेन, और कुछ जो है स्पेसिमेन क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिमेन ड्राई होते हैं। जैसे मान लीजिए स्केलेटन सिस्टम है तो उसको तो हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखेंगे नहीं। ठीक है, उसके लिए तो हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर उसको सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद उसको ट्रांसपेरेंट जो है ग्लास से कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन। तो कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिसको ड्राई रखा जाता है। अंडरस्टैंड? तो कलेक्शन ऑफ द ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, और इंसेक्ट को क्या करेंगे, इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, और इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करने से पहले क्या करेंगे, उसके बाद आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक है, कि उस स्पीसीज को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको किल करेंगे,
किल करने के बाद उसको पिनिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका जाल है, ठीक है, और इस जाल के अंदर एक जो है स्लाइड लगा दिया, और स्लाइड लगा करके यहाँ पर जो है इसको करके इसको हम पिनिंग कर देंगे। पिनिंग कर देंगे तो एक जगह वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है स्टफ्ड एंड प्रिजर्व कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एनिमल टू। ठीक है, तो उसके बाद स्केलेटन मतलब एनिमल के स्केलेटन को भी कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके म्यूजियम की। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जो आती है उसको हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो अब ये आपका कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एनिमल, तो स्केलेटन एनिमल के स्केलेटन को भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो स्केलेटन को तो हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखेंगे नहीं, ठीक है, उसको हम ऑलरेडी ड्राई ही स्पेसिमेन में सेटअप करेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होती है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में जो होता है ये वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कि इसमें कोई डिजीज ना हो, कोई उस तरह का इन्फेक्शन ना हो जिससे हमारी पूरी डाइवर्सिटी में जितने भी ये यूजफुल एनिमल हैं हमारे डेड कर जाएं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इससे हमारा इकोसिस्टम पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए जो है हम इस एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखेंगे और ह्यूमन के देखभाल में रखेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम जूलॉजिकल पार्क। वाइल्ड एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, कि एक ह्यूमन के देखभाल में जो है अंडर ह्यूमन केयर में उस तरह के वाइल्ड एनिमल्स को रखेंगे प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि यूज टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। यदि हम सारी डाइवर्सिटी, जैसे मान लो जूलॉजिकल पार्क है तो उस जूलॉजिकल पार्क में जो है डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीजें हैं, तो उनके बीच एक इंटरलिंक होगा। ठीक है, इंटरलिंक होने के साथ साथ अब उनकी हैबिट क्या है, उनके फूड की कंडीशन क्या है, ठीक है, ये किस तरह से अपने लाइफ को उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, तो उस तरह का मतलब कि जूलॉजिकल पार्क में हम एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह ही इन्वायरमेंट देंगे। ठीक है, जिसके द्वारा जो है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, और प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर को हम नियुक्त करेंगे जो कि ऑलरेडी उस पार्क में क्या करेगा, विजिट करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, कि कोई हमारा जो है एनिमल ऐसा तो नहीं है जिससे इसमें क्या हो, किसी का इन्फेक्शन हो। यदि एक का इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे पूरे जो है हमारे एनिमल जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उससे प्रिवेंट होने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर का हम क्या करेंगे, वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे जो कि टाइम टू टाइम क्या करेगा, उसका सर्वे करेगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। यूज टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड हैबिट बिहेवियर। ठीक है, इस तरह की कंडीशन क्यों करेंगे, एनालाइज टू द कंडीशन ऑफ सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिट, कि एक नेचुरल हैबिट जो होती है। ठीक है, इसमें ओपन इन्वायरमेंट में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है कि ओपन इन्वायरमेंट की तरह जिस तरह के जितने टाइप्स की स्पीसीजें उसके अंदर है तो उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। ठीक है, इन दोनों को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जूलॉजिकल पार्क बनाएंगे, और ये हमारा जूलॉजिकल पार्क क्या करेगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक हेड में हेल्प करेगा। ठीक है, यह भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारा। ठीक है, को हम जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल में, मान लीजिए जूलॉजिकल पार्क में आप जाते हैं, बच्चे जाते हैं, आप विजिट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक पार्क के अंदर जो होता है डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीजें मिलती हैं, और उन स्पीसीजों को हम अच्छे तरीके से देखते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो सारे हमारे नॉलेज क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स में जो है जूलॉजिकल पार्क भी एक अच्छा टूल्स है। नेक्स्ट कंडीशन आती है की का मतलब होता है कि अब जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ठीक है,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो स्पीसीज का अलग जो है की होना चाहिए, फाइलम का अलग की होना चाहिए, उसके बाद जो है क्लास का अलग की होना चाहिए, ऑर्डर का अलग की होना चाहिए। मतलब हर एक जो है स्टेप का जो है अलग अलग जो है डिफरेंट पोजीशन में क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। की का मतलब क्या होता है, ये जो होता है एक दूसरे तरह का जो है टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है, जिसमें प्लांट, एनिमल, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसमें, इसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर, ठीक है। की हमारा क्यों हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, क्योंकि की जो है एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का टेक्सोनॉमिक एक दूसरे तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड्स है, ठीक है, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे किस बेस पर। आइडेंटिफिकेशन का बेस क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन का बेस होना चाहिए उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, कि क्या उसकी सिमिलरिटी है और क्या उसकी डिसिमिलरिटी है। यदि सभी में सिमिलरिटी मिल रही है, उनकी हैबिट सिमिलर मिल रही है, ठीक है, तो उस तरह की स्पीसीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे। यदि डिसिमिलरिटी मिल रही है तो जिसके थ्रू जो होता है डिसिमिलरिटी मिलती है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिस्टम की के द्वारा होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी किस बेस पर होगी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे होगी। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर। तो अपोजिट कैरेक्टर के बेस पर जो होता है इसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के साथ इस तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते हैं, बेस यदि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का होता है तो उसका हम नाम देते हैं कपलेट, उसका नाम देते हैं कपलेट। तो कपलेट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है आपका बेस क्या होना चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट होना चाहिए। उस स्पीशीजों के अंदर जो है सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। यदि आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को देखेंगे, सिमिलरिटी को देखेंगे, डिसिमिलरिटी को देखेंगे। यदि सिमिलरिटी मिल रही है तब तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यदि डिसिमिलरिटी हो रही है तब तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली रिजेक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। यदि सिमिलरिटी मिलती है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट के इज कॉल्ड लीड। इस तरह के की स्टेटमेंट के थ्रू इस तरह के जो स्टेटमेंट हमें मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, लीड, ठीक है, LEAD, लीड। ये भी आपका जो है नीट और एम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब इस टेक्सोनॉमी कैटेगरी में जितने इट्स हैं, जितने टूल्स हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट जो है या स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है क्या होनी चाहिए, कि उनकी फैमिली क्या हो, जीनस और स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ठीक है। यदि हम किसी स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, यदि किसी स्पीसीज को यदि हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, उसके जीनस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके स्पीसीज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये किसके थ्रू मिलेगी, की के द्वारा मिलेगी। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, कि पूरे इस नेचर में की जो है एक क्या है, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है एनालाइज करने का एक सिस्टम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है आपका जो है जिसमें ये कहा जाए कि कुछ जो है फ्लोरा, जैसे मान लीजिए फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम, कैटलॉग, ठीक है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम, कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग का मतलब होता है कि हर एक स्पीसीजों को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अरेंजमेंट कर दें, ठीक है।
जब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट कर देंगे तो हमें उसको एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और हम आसानी से अपने भी एनालाइज कर सकते हैं और जो आपके साथ है या जो आ रहा है उससे भी हम एनालाइज करा सकते हैं और आसानी से उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स हैं इनके थ्रू जो होता है मोनोग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फ्लोरा की जरूरत पड़ेगी, मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद कैटलॉग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में जो है ये आपका द लिविंग वर्ल्ड, ये जो है लेसन आपका जो है फिनिश हुआ। ठीक है, और इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।